Hello student, welcome to Adarsh Academy. I am Neha मैम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 5। हमारा टॉपिक का नाम होगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि हम अपने सेट में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो वो डिफरेंट ऑपरेशन कौन कौन से हैं, उनका सिंबल कैसा है, उन्हें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हम कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे, ये आज के लेक्चर में हम बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करें सेशन। सबसे पहला टॉपिक क्या है हमारा? आवर फर्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट। लेट्स सी। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे सेट के पास 3 तरह की ऑपरेशंस होते हैं। ओके, इधर कितने टाइप के ऑपरेशन है? टोटल वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन। वो कौन कौन से? सबसे पहला है वो मेरा यूनियन। व्हाट इज? फर्स्ट इज यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन। सेकंड ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं सेट पे वो होता है हमारा इंटरसेक्शन। एंड थर्ड वन इज सब्ट्रैक्शन। थर्ड वन हमारा सब्ट्रैक्शन है, जिसे हम डिफरेंस भी बोलते हैं। आइदर आप सब्ट्रैक्शन बोलो या फिर आप डिफरेंस बोलो, बात दोनों में एक ही है। ओके, अंडरस्टूड। सो टोटल कितने टाइप के हमारे पास ऑपरेशंस हैं? टोटल वी हैव 3 टाइप ऑफ ऑपरेशन। व्हिच आर दे आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। ओके, अब हम देखेंगे कि हर एक टॉपिक को हम बहुत डिटेल में देखने वाले। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट है हमारा यूनियन ऑफ सेट। लेट्स सी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय यूनियन? क्या आप कोई गैस कर सकते हैं? हाँ, आपने जो गैस किया है वो एकदम सही है। क्या गैस किया आपने? आपने ये गैस किया होगा कि यूनियन मतलब होता है कंबाइनिंग करना। किसी भी चीज को कंबाइन करो। 2 अलग अलग चीज हमारे पास है, उन्हें कंबाइन किया, यानी कि उनका हमने यूनियन किया। वेरी गुड, यू ऑल आर राइट, आपने सही सोचा है। तो क्या लिखेंगे हम? यूनियन मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ सेट। क्या होता है ये होता है मेरा कंबाइनिंग ऑफ सेट। तो टाइम बहुत है हमारे पास, बहुत ही डिटेल में जाएंगे, एक एक चीज को बहुत बारीकी से पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रॉमिस है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो यूनियन मतलब क्या? यूनियन मतलब होता है कंबाइनिंग ऑफ सेट्स, यानी कि इनके जो एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट को जो हम कंबाइन करते हैं उसको हम बोलेंगे हमारा यूनियन। सॉरी, थोड़ा टेढ़ा लिख गया था। कंबाइनिंग ऑफ एलिमेंट combining of element of set। ओके, तो यूनियन मतलब क्या? जो भी सेट के, अब हम देखो इन जनरल, अगर हम देखें इन जनरल में क्या होता है, इन जनरल टर्म में यूनियन का मतलब है कि किसी भी चीज को कंबाइन करना। बट अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेट के बारे में। ठीक है, जब हम सेट के बारे में पढ़ रहे हैं तो अब यहाँ पे हम किसे कंबाइन करने वाले? यहाँ पे जो हमारे सेट है, जो भी हमारे सेट्स के एलिमेंट है, हम करने वाले हैं उन्हें कंबाइन। तो इसलिए हमने यूनियन का मतलब क्या रखा है? यूनियन मतलब होता है जो भी सेट में हमारे जो एलिमेंट प्रेजेंट है उन्हें कंबाइन करना, उसे बोलते हैं यूनियन। अब हम मेन डेफिनेशन पे जाते हैं। व्हाट इज अवर मेन डेफिनेशन? थोड़ा ध्यान देना, बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है। क्या बोला उसने? यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी। अगर आप देख रहे हो तो टोटल मेरे पास कितना सेट है? हमारे पास होंगे बेसिकली 2 सेट है, एक ए है एक बी। सो यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट सी विच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट विच आर आइदर इन ए और बी। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोला मैंने? कि जो मेरा ए एंड बी है वो सेट सी का यूनियन तभी होगा जब ए एंड बी बोथ
कि दोनों के एलिमेंट इस सी सेट में प्रेजेंट होंगे। पॉइंट टू बी नोटेड। अंडरस्टूड। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जो मेरा ए सेट है और बी सेट है, ये सी सेट का यूनियन तभी होगा जब ए और बी के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हो। अंडरस्टूड? क्लियर? ये जो आपका लाइन है ना, कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस एलिमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। ए एंड बी के सारे एलिमेंट किस में प्रेजेंट होने चाहिए? सी सेट में, तभी वो सेट बोला जाएगा ए एंड बी का यूनियन। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, तो मेरे पास है एक ए सेट, इसमें है वोवेल्स। कौन कौन से हमारे वोवेल्स? देयर आर टोटल 5 वोवेल्स, ए ई आई ओ यू। ओके। एंड नेक्स्ट सेट में मैं आपको दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल रैंडमली मैंने कोई नंबर अल्फाबेट लिखा, ए ई सी डी जी। ओके, ये 2 सेट मैंने आपको दिए। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है? अब आपको फाइंड करना है कि ए एंड बी का यूनियन क्या है। सबसे पहले आपको एक बात पता होना चाहिए कि अब मैं कब से बोल रही हूँ कि ए यूनियन बी, ठीक है? क्या बोला मैंने? मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। बट इस यूनियन को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंबल से, जो कि होता है यू। क्या होता है वो सिंबल? वो सिंबल होता है यू। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग यूनियन, अब मैं क्या लिखूंगी? मैं लिखूंगी ये। तो इसको क्या पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे यूनियन ही पढ़ने वाले, बट मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये सिंबल से। सो पढ़ेंगे ए यूनियन बी। क्या है ए यूनियन बी? यूनियन मतलब क्या? मतलब ए एंड बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तभी ये मेरा यूनियन होगा। ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले मैं करने वाली हूँ ए एलिमेंट को ऐड। पहले मैंने लिखा ए, फिर मैंने लिखा ई, मैंने लिखा आई ओ यू। ए सेट के सारे एलिमेंट प्रेजेंट हो गए। अब मैं बताऊंगी आपको, अब क्या लिखेंगे हम लोग? बी के एलिमेंट। तो देखो, बी का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए। सेकंड क्या है? ई। अरे लेकिन ये एलिमेंट तो ए में भी प्रेजेंट थे, और हमने लास्ट लेक्चर में ये रूल्स देखे थे कि सेट में कभी भी नंबर ऑफ एलिमेंट रिपीट नहीं होते। बट अगर मैंने यहाँ पर ए एंड ई लिखा तो ये तो रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर भी ए एंड ई है और यहाँ पर भी है, ये तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, ये रिपीटेशन हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी? मैं इसे नहीं लिखूंगी। ओके, सो हम क्या लिखेंगे? ए ई आई ओ यू लिखेंगे। उसके बाद ए एंड डी को हम अवॉइड करेंगे कि हमें रिपीटेशन नहीं चाहिए। फिर हम क्या लिखने वाले हैं? हम लिखेंगे नेक्स्ट कौन है? सी है। सी लिखो, लिखो डी, फिर जी। तो इस तरह से मेरे ए एंड बी दोनों के एलिमेंट ए यूनियन बी में प्रेजेंट हो गए। अंडरस्टूड? कुछ भी हार्ड था? नहीं, बहुत इजी गया, समझ में आया। क्या याद रखना आपको? आपको यूनियन ऑफ सेट में एक ही चीज याद रखनी है, मुझे अगर ए यूनियन बी पूछा है तो उस सेट में ए एंड बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। ओके, अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट यूनियन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का यूज करके हम यूनियन ऑफ सेट को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, अब हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले अगर मैंने आपको बोला कि प्लीज मुझे ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे। क्यों आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे? रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने का रीजन एक ही है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। इसके बाद कितने सेट है हमारे पास? टोटल मेरे पास 2 सेट है। मैं लिखूंगी ए यूनियन बी। अब इसने मुझे बोला कि मुझे वेन डायग्राम के थ्रू बताओ कि ए यूनियन बी क्या है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इस पार्ट को शेड करूंगी। ये शेडेड पार्ट जो है ये है मेरा ए यूनियन बी। क्यों? क्योंकि ए यूनियन बी मतलब ए एंड बी दोनों के एलिमेंट प्रेजेंट होने चाहिए। तो इस शेडेड पार्ट से क्या समझ में आ रहा है? इस शेडेड पार्ट से हमें ये समझ में आ रहा है कि मेरा ए एंड यूनियन बी, ए एंड बी दोनों एलिमेंट एक साथ है। तो इसलिए क्या है, ये इस तरह से हम दिखाएंगे ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन। अंडरस्टूड? समझा?
सेम आपके पास 3 का भी 3 सेट का भी यूनियन पूछ सकते हैं वो लोग। एट अ टाइम आप क्या करोगे, सबसे पहले आप बनाओगे वापस से एक रेक्टेंगुलर बॉक्स। क्या बनाओगे, आप बनाओगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स सॉरी, उसमें आप दिखाने वाले एक यूनिवर्सल सेट, फिर आप दिखाएंगे 3 सेट। कौन कौन सा, ए बी एंड सी। अब इसने बोला कि मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी बताओ, तो वापस से क्या होगा, सारे जो सर्कल है ये सारे शेडेड होंगे। क्यों, क्योंकि ए यूनियन बी यूनियन सी तो यही बता रहा है ना कि ए बी सी सारे के एलिमेंट एक साथ प्रेजेंट है। अंडरस्टूड, समझ में आया, क्लियर हुआ कि क्या बता रहा है डायग्राम। डायग्राम बता रहा है कि ये ए बी सी सारे एक सेट है, ये सबका यूनियन है। अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ सेट। सेट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा, अगर आप ध्यान दो तो वो कुछ ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है, 3-4 प्रॉपर्टी है। आपको बस इतना याद रखोगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है हमारा, फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा ए यूनियन बी, क्या लिखा मैंने, ए यूनियन बी, और अगर मैंने लिखा बी यूनियन ए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर एज इट इज होगा। चाहे मैं ए यूनियन बी लिखूं या फिर मैं बी यूनियन ए लिखूं, अगर मैंने ए यूनियन बी करके आंसर फाइंड आउट किया, अगर मैं बी यूनियन ए करके आंसर फाइंड आउट किया, मुझे दोनों आंसर सेम मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब हमेशा आपको याद रखना है कि ए यूनियन बी ऑलवेज इक्वल टू किसके होता है, बी यूनियन ए। ये कौन सा लॉ होता है, ये लॉ होता है हमारा कम्यूटेटिव लॉ, याद रहेगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है हमारा, ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या है ये, फॉर एग्जाम्पल ए यूनियन बी है मेरे पास, इस ए यूनियन बी का जब मैं यूनियन करूंगी सी के साथ, आप ऐसा करते हो, या फिर आप ऐसा करो ए का यूनियन करो बी यूनियन सी के साथ, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। और ऐसे लॉ को हम क्या बोलते हैं, ऐसे लॉ को हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, अंडरस्टूड, याद रहेगा आपको, ओके। अब हम देखेंगे थर्ड वन। अगर मेरे पास कोई ए सेट है, उसका यूनियन मैंने निकाला पाई के साथ, तो ये इक्वल होगा ए के। कैसे, मैंने आपको बताया, यूनियन मतलब क्या, दोनों के एलिमेंट। अब मैंने जो मेरा सेट बना उसमें मैंने ए के सारे एलिमेंट क्या किए, लिखे, और पाई मतलब क्या, पाई मतलब नो एलिमेंट, तो ऑब्वियसली इस सेट में क्या प्रेजेंट होगा, इस सेट में तो सिर्फ ए के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे ना। क्यों, क्योंकि मैं ए का यूनियन कर दी हूँ एम्प्टी सेट से। एम्प्टी सेट क्या कंटेन करता है, एम्प्टी सेट कंटेन नहीं करता। इसका मतलब जब मैं इसका यूनियन इसके साथ करूँगी तो मुझे सिर्फ ए मिलने वाला है। ये प्रॉपर्टी आपको याद है कि बहुत ही काम की प्रॉपर्टी है। ये सम अगर कहीं हार्ड है तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम उस सम को आसान कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। ओके, लेट्स सी। अब हम देखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी, जो कि क्या है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी कि अगर मैंने कोई, मेरे पास ए सेट है, उसका यूनियन में ए से ही करा रही हूँ, मतलब जो मेरा ए सेट है मैं उसका यूनियन उसके साथ ही करा रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये मुझे मिलने वाला है ए। कॉमन सेंस की बात में, अगर मेरे पास कोई एक सेट है, वही सेट में वापस से यूज कर तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा वापस से सेम सेट। तो इस लॉ को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। बहुत इजी लॉ है, भी आपको ये सारे लॉ समझ में आ गए। एक लास्ट लॉ है आपका, अगर मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, ये है मेरा यूनियन का साइन। तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि दोनों यू से ही है, बट ये क्या है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। अगर मैंने इसका यूनियन ए सेट से कराया तो मुझे क्या मिलने वाला आंसर, मुझे आंसर मिलेगा यूनिवर्सल सेट। आपको मुझे याद रखना कि अगर आपके पास कोई एक यूनिवर्सल सेट है और अगर आपने उसका यूनियन आपने किसी एक सेट के साथ किया
तो आपका आंसर क्या मिलेगा? आपका आंसर मिलेगा यूनिवर्सल। अंडरस्टूड? तो ये जो सारे 5 प्रॉपर्टीज है यूनियन सेट की, ये आपको एकदम बाय हार्ट कर लेनी है और अच्छे से समझ के लेना है। अंडरस्टूड? क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़े। ओके, अब हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। सेट्स का इंटरसेक्शन कैसे किया जाए, इसे आपको याद रखना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या? इंटरसेक्शन मतलब ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो याद रखो, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। व्हाट इज मीन बाय इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन मतलब होता है फाइंडिंग कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन मतलब क्या? हम कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं। जो कॉमन एलिमेंट फाइंड करते हैं उसे बोलते हैं इंटरसेक्शन। मतलब दोनों सेट में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, अगर आप बस इसको मैं आपको डिफाइन करके बताती हूँ। लेट्स सी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, कौन कौन से वो दो सेट है? ए एंड बी, इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। क्या बोला है? किसी भी दो सेट ए एंड बी, जो मेरा दो सेट है, ये इंटरसेक्शन तभी होगा किसी भी सेट का जब उस सेट में वो एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो ए एंड बी दोनों में प्रेजेंट है, जो ए एंड बी दोनों में कॉमन है। वो एलिमेंट जिस सेट में प्रेजेंट होगा उस सेट को हम क्या बोलेंगे? उस सेट को हम बोलेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट मतलब क्या? ऑब्वियस बात है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। तो एक ऐसा सेट जिसमें ए एंड बी के कॉमन एलिमेंट प्रेजेंट हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अंडरस्टूड? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक ए सेट है, क्या है मेरे पास? आई हैव वन ए सेट। ए सेट में मेरे पास एलिमेंट है 1 2 3 5 8। ओके, नाउ बी में मेरे पास क्या कौन कौन से एलिमेंट है? फॉर एग्जाम्पल, बी में मेरे पास एलिमेंट है 6 7 8 9 12। अब आप मुझे बताओ, मैंने आपको एक बोला कि मुझे इंटरसेक्शन फाइंड आउट करो, ए इंटरसेक्शन बी। ऑलवेज रिमेंबर, जब मैं आपको बोलती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, अब आप लोग सोचोगे ना कि मैम बार बार तो हम इंटरसेक्शन इतना बड़ा वर्ड लिखेंगे नहीं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस हम क्या करते हैं? हम चूज करते हैं एक मैथमेटिकल सिंबल। सो हाउ वी रिप्रेजेंट अवर इंटरसेक्शन? ऑलवेज रिमेंबर, इंटरसेक्शन हमेशा हम दिखाते हैं उल्टा यू बोलो या फिर एन का शेप बोलो। ये जो शेप है किसका है? ये है मेरा इंटरसेक्शन का साइन। ये सारे साइन आपको बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि आने वाला जो सम होगा ये सारे इसी क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो क्या है? इंटरसेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ये है इंटरसेक्शन का साइन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑलवेज इंटरसेक्शन इन दिस मैनर, वी शुड राइट अवर इंटरसेक्शन इन दिस मैनर। हम इसके बदले क्या यूज करेंगे? इसके बदले हम यूज करने वाले हैं ये सिंबल। तो अगर मैंने आपको बोला कि मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो मैं क्या लिखूंगी? ए सिंबल इंटरसेक्शन बी। क्या होगा ए इंटरसेक्शन बी? इंटरसेक्शन मतलब क्या? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। तो ए एंड बी में कौन कौन कॉमन है? ए एंड बी में तो सिर्फ 8 कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी होगा मेरा 8। अंडरस्टूड? रिमेंबर, याद रहेगा। तो क्या होता है इंटरसेक्शन? ऑलवेज रिमेंबर कि इंटरसेक्शन मतलब होता है किसी भी दो एलिमेंट के बीच में क्या क्या कॉमन है। तो सारे कॉमन एलिमेंट का जो सेट होता है उन्हें हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। अंडरस्टूड? लेट्स गो। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट यूजिंग वेन डायग्राम। अभी हमने देखा था कि यूनियन ऑफ सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेन डायग्राम से। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये जो इंटरसेक्शन है इन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लेट्स सी। अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो सबसे पहले आप क्या करोगे?
आप सबसे पहले बनाने वाले हो एक रेक्टेंगल, बताओगे कि इसके अंदर एक यूनिवर्सल सेट है। आप बोलोगे मैम अब हमारे पास दो सेट है, इसका मतलब हमें दो सर्कल बनाना पड़ेगा, और उसने बोला कि मुझे इंटरसेक्शन दिखाना है। आप बताओ इंटरसेक्शन कहाँ प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस सी बात है इंटरसेक्शन यहाँ प्रेजेंट होगा। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन मतलब होता क्या है? इंटरसेक्शन मतलब होता है कि दोनों, ये जो ए है और जो बी है, इन दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करो। तो इन दोनों के कॉमन एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन दोनों के कॉमन एलिमेंट हमारा इसमें प्रेजेंट होगा। अंडरस्टूड? क्लियर? सेम अगर मैंने आपको बोला कि आप मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सेट, ये जरूरी नहीं कि इसे हर वक्त हम दो सेट को रिप्रेजेंट करें, हम नंबर ऑफ सेट्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो अब मैंने क्या लिया, अब मैंने एग्जांपल में लिया है 3 सेट। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, आप सबसे पहले बनाओगे एक रेक्टेंगुलर शेप, इसमें आप लिखोगे कि मेरा एक यूनिवर्सल सेट प्रेजेंट है। अब आप क्या करने वाले हो, आप बनाओगे 3 सेट। क्यों? क्योंकि ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन बताओगे। आप पहले बनाओगे ए बी और इनके बीच में बनाओगे सी। लेट्स सी, तो क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है और ये सी। ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन क्या है, ये पोर्शन बन गया है ए बी सी तीनों का इंटरसेक्शन। ये डायग्राम थोड़ा ज़्यादा सही भी बना है, तो मैं आपको डायग्राम वापस से एक बार बना के दिखाती हूँ। लेट्स सी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमारे पास कितने सेट है? वी हैव 3 सेट, ए बी एंड सी। ओके, नाउ ये ए है, ये बी है और ये सी। अगर मैंने बोला कि इनका इंटरसेक्शन बताओ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, इन तीनों का इंटरसेक्शन है। क्यों बता रही है? क्योंकि इस वाले शेडेड पोर्शन में ए के भी एलिमेंट है, बी के भी एलिमेंट है और सी के भी एलिमेंट। ओके, अंडरस्टूड हाउ टू रिप्रेजेंट। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज क्या क्या है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की। पहले हमारा प्रॉपर्टी है, जैसे आपने पढ़ा यूनियन ऑफ सेट में, सेम टू सेम वैसा इसमें भी बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट में? पहला प्रॉपर्टी हम बताया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी करेंगे या फिर हम करेंगे बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का आंसर हमेशा सेम आने वाला है। और ये कौन सा लॉ होता है? ये होता है मेरा कम्यूटेटिव लॉ। याद रहेगा आपको कि अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाला या फिर मैं बी इंटरसेक्शन ए निकालू, दोनों मुझे क्या मिलने वाला? आंसर सेम मिलने वाला। और इस लॉ को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड होता है हमारा, अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन ए के साथ निकाला, सी के साथ, सेम आपस से मैंने ए का इंटरसेक्शन अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ निकालूं, क्या किया मैंने? अगर मैंने ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी से निकाला या फिर ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से निकाला, दोनों का आंसर आपको क्या मिलने वाला है? आपको दोनों का आंसर सेम मिलेगा। और हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ओके, अंडरस्टूड? याद है? थर्ड लॉ हम देखेंगे, कोई भी एक नल एलिमेंट है, अगर उसका इंटरसेक्शन हम निकालेंगे ए के साथ तो वो हमेशा देगा नल। क्यों? क्योंकि एक नल है। नल सेट का मतलब क्या है? नल सेट का मतलब होता है कि एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है तो वो किसी भी सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन निकालो, मुझे कोई भी कॉमन क्या नहीं मिलेगा, मुझे कोई भी कॉमन एलिमेंट नल सेट में नहीं मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड? ऑलवेज रिमेंबर, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हमेशा नल ही आने वाला है। ठीक है। फोर्थ हमारा होता है ए का अगर मैंने इंटरसेक्शन
ए के साथ निकाला तो वो हमेशा देगा हमें, क्या देगा? अगर मैंने ए का इंटरसेक्शन एक मिनट, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी, इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नाम है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, एक मिनट शायद ये पेन चलेगा, लेट्स सी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्या है वो? फोर्थ ऑलवेज रिमेंबर, ये हमारा जो फोर्थ पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कौन सी वो प्रॉपर्टी? वो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। शायद ये पेन चल नहीं रहा, लेट्स सी, वापस से देखते हैं। कॉन्सेंट्रेट करो। तो कौन सा प्रॉपर्टी है हमारा? हमारा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओह, ये पेन की यूज है, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। क्या है फोर्थ प्रॉपर्टी? फोर्थ प्रॉपर्टी हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखते नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड नहीं, हम एक नई स्लाइड लेते हैं और मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। जस्ट रिमेंबर, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपकी पूरी न्यूमेरिकल में बहुत ही यूजफुल है। मेरे पास है एक ए, ओके, इसका इंटरसेक्शन मैंने निकाला बी के साथ, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी के साथ मैंने किसका इंटरसेक्शन निकाला? मैंने इंटरसेक्शन निकाला है ए का। वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल, तो इसका आंसर क्या होगा? ध्यान देना, ऑलवेज रिमेंबर, ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होने वाला है और ये जो है वो इससे मल्टीप्लाई होगा। कैसे? सी, पहले मैं लिखूंगी ए, फिर क्या हमारे पास इंटरसेक्शन है, फिर आप लिखोगे बी, फिर बीच में कौन सा साइन है हमारे पास? यूनियन है, फिर क्या लिखेंगे हम? वापस से लिखेंगे ए और फिर इंटरसेक्शन सी। इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव, क्यों? क्योंकि ये ए जो है, ए इंटरसेक्शन, वो दोनों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसलिए इस लॉ का नाम क्या है? इस लॉ का नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब अगर मैंने ऐसा लिखा है, हमारे पास कोई भी सवाल ऐसा है, तो उसमें आपको क्या करना है? आपको उसमें लिखना है, एक मिनट, आपको पहले लिखना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ई, फॉर एग्जाम्पल ऐसा है। अब क्या लिखोगे? आप लिखोगे ये एक बार इससे इंटरसेक्शन, एक बार इससे डिस्ट्रीब्यूट होगा और यही किसको डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है? इसको। तो क्या लिखोगे? जो मेरा ए है वो इंटरसेक्शन है बी का, यूनियन ए है वो इंटरसेक्शन है ई। ऐसा क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब होता है कि ये जो टर्म है वो दोनों ऑपरेटर के पास जाएगी, डी के पास भी जाएगी और ई के पास भी जाएगी। अंडरस्टूड? क्लियर? ओके, तो आज का लेक्चर में ही खत्म करते हैं। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हुआ रहेगा, आपने सेशन बहुत इंजॉय किया रहेगा। सो फॉर मोर डिटेल्स यू कैन कॉन्टैक्ट अस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके आगे की और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, सो आज के लेक्चर में ही खत्म करते हैं। आई होप आपने सेशन बहुत इंजॉय किया होगा। सो प्लीज डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहिए, सीरीज को फॉलो कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच।